Hello friends, I am Dr. Navneet, a homeopathic physician in Phase 3 Mohali. How are you all? Today my topic is allergic asthma. Asthma is of two types, allergic asthma and non-allergic asthma. मैं आजकल जो सीरीज़ बना रही हूँ एलर्जी के बारे में. इन द लास्ट वीडियो आई डिस्कस्ड अबाउट द नेजल एलर्जी. टुडे आई विल टॉक अबाउट द एलर्जिक आस्थमा, दैट इज़ एलर्जी इन द लंग्स. In the last video I talked about the what is allergy and what causes allergy and what tests should be done to diagnose the allergy, and today I will talk about the allergic asthma only. It can be from anything, from weather, from dust, from pollens, from animal fur, from any food items, and it can be from certain medicines also. So I would like to talk about the treatment part of the asthma. सो आस्थमा को कैसे ठीक किया जाए. आस्थमा को ठीक करने के लिए होम्योपैथी इज़ द बेस्ट. आई हैव ट्रीटेड मैनी केसेस फॉर एलर्जिक आस्थमा एंड होम्योपैथी गिव्स वेरी गुड रिजल्ट्स in case of asthma, and I would like to discuss some medicines which I usually give to my patients to cure the allergic asthma. First of all, the same thing, I took the proper history of the patient, and then I go behind the cause. What are the causes behind the asthma? Is it a chronic case or acute case? So in chronic cases, I go for the whole history, the hereditary causes, the exciting causes, the constitution of the patient, like the mind, the physicals, all these symptoms. When a patient comes, today I will talk about the acute conditions. कि पेशेंट जब हमारे पास एक्यूट कंडीशन के लिए आता है, जैसे पेशेंट को कोई फ्लावर से हो गया अस्थमा, देन आई विल प्रिस्क्राइब द सैंग्यूनेरिया, किसी फ्लावर की स्मेल से हो गया. देन किसी पेशेंट को किसी मेडिसिन से हो जाता है, जैसे एस्प्रिन खाने के बाद अगर पेशेंट को अस्थमा का अटैक हो जाए, देन कलकेरिया काब इज़ द मेडिसिन. और पेशेंट को अगर जैसे फॉगी वेदर में अस्थमा का अटैक हो जाता है, देन हाइपेरिकम इज़ द ओनली मेडिसिन. देन अगर पेशेंट को आजकल जैसे स्प्रिंग सीज़न है, स्प्रिंग सीज़न में अस्थमा, जैसे फ्रॉम फेबररी टू मार्च, डस्ट से जो आजकल हार्वेस्टिंग सीज़न है उसमें अस्थमा का अटैक हो, अरेलिया इज़ द बेस्ट मेडिसिन टू क्योर द अस्थमा. एंड सर्टन लाइक फ्रॉम कोल्ड एयर, ठंडी हवा में जाके उसको अस्थमा का अटैक हो गया, नक्स वोमिका, कॉस्टिकम, ये मेडिसिन दी जाती हैं. और अगर पेशेंट को कई चीज़ों से एलर्जी है, मल्टीपल चीज़ों से, किसी भी चीज़ से उसको एलर्जी हो जाती है, खाने वाली चीज़ से हो जाती है, मिल्क से हो जाती है, या वैसे ही वेदर से होगी, मल्टीपल चीज़ों से एलर्जी, देन कार्सिनोसिन इज़ द मेडिसिन. आई प्रिस्क्राइब कार्सिनोसिन टू एरेडिकेट दिस टेंडेंसी. देन अस्थमा का अटैक, जैसे किसी को इंजरी होगी, चोट लगी, तो उसके बाद उसको अस्थमा का अटैक होना शुरू हो गया, देन हाइपेरिकम इज़ द मेडिसिन. और कुछ पेशेंट्स होते हैं, जैसे कईयों को कोल डस्ट, जैसे इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनको अस्थमा का अटैक हो जाए, देन आई गिव नेट्रम्यूर एंड नेट्रम आर्स एंड द सल्फ़र मेडिसिन. और कई लोगों को एंटीबायोटिक्स लेके अस्थमा का अटैक हो जाता है, उनके लिए सल्फ़र मेडिसिन है, आर्सेनिक है, और मेडोराइनम है, पेंसिलिन है. देन कईयों को कैट से एलर्जी होती है, जैसे कैट के हेयर से एलर्जी होती है, देन आर्सेनिक इज़ द मेडिसिन, पल्सेटिला, डल्केमारा, ट्यूबरक्लाइनम. एंड कुछ लोगों को क्या होता है कि कभी अस्थमा होता है, कभी कोई और कंप्लेंट होती है, जैसे कईयों को कई बार एक्जिमा का अटैक होगा, एक्जिमा सप्रेस होगा तो अस्थमा का अटैक हो जाएगा. उस केस में मैं उनको आर्सेनिक प्रिस्क्राइब करती हूँ, एंड सोराइनम, क्यूप्रमेट, ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती हैं. और कईयों को क्या होता है, कई बार गाउट का अटैक होता है, और कई बार उनको गाउट सप्रेस हो गया तो उनको अस्थमा का अटैक हो जाता है. उस केस में बेंजोइक एसिड, लाइकोपोडियम, ट्यूबरक्लाइनम, ये मेडिसिन इंडिकेट होती हैं. और डस्ट से स्पेशली इपिकैक, सल्फ्यूरिक एसिड. सो आई यूजली गो बिहाइंड द सिम्टोमेटोलॉजी ऑफ द पेशेंट. लाइक आई यूजली जो मेडिसिन अरेलिया देती हूँ, एंटीवेनम टार्ट देती हूँ, स्पॉन्जिया देती हूँ, इपिकैक, नक्स वोमिका, सल्फ़र, नेट्रम सल्फ, ये बहुत इंडिकेटेड रहती हैं इन केस ऑफ आस्थमा. इपिकैक में क्या होएगा, इपिकैक का पेशेंट आएगा, उसको पूरे जो लंग्स में म्यूकस भर जाता है और उसको बिल्कुल भी बलगम नहीं बाहर निकलती, और साथ में नौजिया होता है और प्यास लगती है, क्लीन टंग जो उसकी क्लीन होती है, तो उसको इपिकैक देने से आराम आता है.
और कईयों को साथ में फीवरिश फीलिंग भी होती है, फीवर भी आ जाता है आस्थमा के अटैक से। उसमें कार्सिनोसिन, आर्सेनिक, ये मेडिसिन काम करती हैं। और एंटीमोनियम टार्ट में क्या होता है कि पूरा जो लंग्स हैं म्यूकस से भरे होते हैं, लेकिन वही बिल्कुल भी बलगम बाहर नहीं आएगी, बट उसमें जो एक एसोसिएटेड सिम्टम होता है कि उसको नींद बहुत आती है, स्लीपीनेस होगी, हर टाइम सोया रहेगा। और जब खांसी करेगा तो थोड़ी थोड़ी खांसी करता रहेगा, साथ में खांसी भी होएगी और वीजिंग भी होएगी। एंड स्पॉन्जिया में ड्राई कफ होती है, बिल्कुल सूखी खांसी करेगा, और कोल्ड एयर से उसको एग्रावेट होती है, और जैसे गर्म चीज़ लेने से उसको आराम मिलता है। तो इस तरह से जैसे नक्स वोमिका है, कार्बोवेज है, उसमें साथ में गैस्ट्रिक सिम्टम्स भी होंगे, उसको गैस भी बनेगी, कॉन्स्टिपेशन होएगी, और डकार वगैरह आने से उसको आस्थमा में रिलीफ मिलेगा। तो ये कुछ मेडिसिन्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं, बट आपको ये जो मेडिसिन्स हैं आपको अपने जो होम्योपैथिक डॉक्टर है उसकी गाइडेंस के अंदर ही लेनी है। आपको ये अगर आप खुद भी लेते तो कुछ आराम देंगी, बट जो अगर पूरे सिम्टम्स मिला के मेडिसिन जो दी जाएगी वो इंडिकेटेड जो मेडिसिन होगी उसी से आपको आराम आएगा। तो इट इज़ टोटली क्योरेबल इन होम्योपैथी। तो आप इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ allergic asthma, you can consult me or any homeopathic doctor to get rid of this disease. And if you like my video, please press the like button, and please subscribe my channel. Thank you so much.